हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन। हमने थर्ड कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड sin a एंड sec a। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है, तो पहले हम गिवन पार्ट वाले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे लिखा है? इसमें लिखा है 15 cot a इक्वल टू 8 लिखा है, तो इधर 15 इंटू कॉट ए, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। यहाँ पे कॉट ए लिखा हुआ है ना, उसको 15 को इधर भेजो आरएचएस में, तो कितना हो जाएगा, इसमें जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो और उसका साइड हम चेंज करते हैं एलएचएस टू आरएचएस, तो वो क्या होता है, जाके चेंज होता है मल्टीप्लाई से डिवाइड में या डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई में। तो हमें पता चल गया कॉट का 8/15। तो हमें ये पता है कि कॉट इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन में पी। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, इधर लिख सकता हूँ मैं, बेस इक्वल टू रेशियो है तो 8x लिखेंगे, और नीचे क्या होता है, पी हो जाएगा 15x। अगर हम ट्रायंगल बना के देखेंगे तो ये हमारा, सॉरी, ये ट्रायंगल बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, कोई बात नहीं। और ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी वैसे ले लेंगे, ए बी और सी। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अगर यहाँ पे ए है तो यहीं पे थीटा लेना है, अगर यहाँ पे ए ऊपर होता तो थीटा यहाँ पे लेना पड़ता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ए यहाँ पे है तो थीटा हमारा यहाँ पे इस बार, तो थीटा के सामने वाला ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो गया हमारा बेस बी, और ये हो गया हमारा H90 के सामने वाला, H होता है हमेशा। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें पता है b कितना है, 8x। बेस कितना है, नीचे वाला, ये वाला बेस है ना, ये हो जाएगा 8x। फिर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15x। तो हमें h फाइंड करना पड़ेगा, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एच स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। पी कितना है, परपेंडिकुलर है तो 15x लिखा हुआ है, स्क्वायर कर देंगे। फिर बेस कितना है 8x, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 15 का स्क्वायर करने पे 225 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर आता है 1, अरे सॉरी 64। अब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, और 6 और 2 8, तो 289 एक्स स्क्वायर आ गया। 289, अच्छा इधर स्क्वायर था एच स्क्वायर, उधर स्क्वायर भेज देंगे तो अंडर रूट बन जाता है ये 289 एक्स स्क्वायर। तो शायद 289 17 का होता है, तो ये 17x आ गया। हमने एच फाइंड कर लिया 17x, बस। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, साइन ए एंड सेक के। तो साइन ए कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। साइन इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन में एच, ये होता है। पी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15x। ठीक है ना, और एच कितना दिया हमने फाइंड किया है 17x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 15 अपॉन में 17। मैं आपको बता दूं ये एक्स क्यों ले रहा हूँ साथ में, क्योंकि ये जो है ना अपॉन, ये रेशियो होता है। मैंने लिखा था ना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम पढ़ रहे हैं, ये रेशियो के फॉर्म में, एग्जैक्ट नहीं पता कि वो 8 ही है, हो सकता है 8 का मल्टीपल कोई 8 या 16 और 15 जो 30 हो। तो रेशियो होता है तो हमें एक्स लेके चलना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिया है, दिया है इधर सेक ए। सेक ए क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताइए, एच अपॉन में बी। मैंने पीछे भी बताया था ना कि जैसे कॉस का होता है बी बाई एच, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेक का एच बाई बी। एच कितना है हमारे पास, हमने फाइंड किया 17x, और बेस कितना है 8x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे हम 17 अपॉन में 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमारे पास आंसर दोनों का मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि सेक थीटा दिया हुआ है 13 अपॉन में 12, और कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज। ये लिखा ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टी आर फाइंड करने हैं सारे, मतलब सेक दिया है तो साइन कॉस टेन कॉट, सेक को छोड़ के कॉसेक सारे फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाने के बाद सारे साइड्स लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ए थीटा के सामने वाला 90, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। पहले सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन में बी, ये होता है ना। कॉस का होता है बी बाई एच, तो इसका होता है एच अपॉन में बी। तो ये आगे लिखा हुआ है 13 अपॉन में 12, तो एच कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 13x, और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x। ये हो गया, एच भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। थीटा कहाँ है, थीटा के सामने, ये हमारा अगर थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, और ये इस बार बेस है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एच और बी दिया हुआ है, तो वही सेम फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस का नियम है। एच कितना है 13, तो 13x का स्क्वायर हो जाएगा, और पी कितना है नहीं पता है, बी कितना है 12x, इसका स्क्वायर हो जाएगा।
13 का स्क्वायर होता है 169 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ देंगे। बी होता है 144, सॉरी बी 12 का स्क्वायर होता है 144, इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। क्योंकि हम ट्रांसफर करते हैं ना जब एल एच एस आर एच एस में, तो साइन चेंज होता है। इधर 144 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। 9 में से 4 गया 5 हो गया, ये 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट बन जाता है 25 एक्स स्क्वायर। तो अगर बाहर निकालेंगे तो 5x निकल गया। बस पी हमने फाइंड कर लिया। पी कितना फाइंड किया है? 5x। अब हमें सारे रेशियोज फाइंड करने हैं, तो बस सारे लिख दो। पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा, थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी हमें पता है कितना है, अब हमने फाइंड कर लिया ना पी, और एच कितना है 13x, तो x से x कैंसिल, बस वही है 5 अपॉन में 13 हो जाएगा। ठीक है। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन के बाद कॉस ना, उसके बाद होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस बी बाई एच। तो मैं बिना एक्स के लिख देता हूँ सीधे। बी कितना है 12, और ये कितना है 13, क्योंकि एक्स काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा। कॉस के बाद कितना होता है फिर? टेन थीटा। टेन थीटा क्या लिखेंगे? पी अपॉन में बी। तो पी कितना है 5, और बी कितना है 12। फिर अब हमें पता है उसका रेशियो का, कॉट का जो होता है, अगर हमें तीन पता चल गया, साइन कॉस टेन, तो इसका हम उल्टा लिख देंगे। अब कॉट में क्या लिखेंगे? टेन का अपोजिट। तो हमने लिखा है 5/12, तो इसका हो जाएगा 12/5। कॉट के बाद सेक तो हमें पता ही था, क्वेश्चन में ही दिया था ना वो तो। सो कॉसेक थीटा फाइंड करना है। कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट। तो साइन कितना है 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। हो गया, हमने फाइंड कर लिए सारे, यही हमारा आंसर है। ठीक है। तो हमने देखा कि जितने सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन कॉस टेन का होता क्या है। दूसरा, ट्रायंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हाइपोटेनियस होता है, कौन सा बेस, और कौन सा परपेंडिकुलर। थीटा के साथ कैसे वैल्यू चेंज होती है, कौन कौन चेंज होता है? परपेंडिकुलर और बेस। थीटा के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम हमें आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम साइड्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, और किसी ट्रायंगल में ये सारे रूल्स नहीं लगते। ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, और कॉस ए और कॉस बी सेम है, तो शो करो कि कॉस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, शो करना है, कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है। ये मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। ठीक है। ये एक्यूट एंगल्स है ना, यहाँ पे लिखा है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए यहाँ पे 90 वाले पे बी तो दिखाएंगे नहीं, दोनों एक्यूट हैं, तो सी पे 90 दिखाएंगे, ए और बी ऐसे ही छोड़ देंगे इधर उधर में। और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन में कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, गिवन है ना ये पार्ट हमारा। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है वो लिखिए पहले इस फिगर से देख के। यहाँ पे ए हमारा है ना, ये वाला कॉस ए है ये। ठीक है। तो ये थीटा है ना ए, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बार, और ये हो जाएगा बेस, और ये तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हमेशा होता ही है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। बेस है ए सी, ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है? ए बी, है ना। और फिर आगे कॉस बी लिखना है, तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस बार बी थीटा है हमारे पास, ये वाला थीटा इस बार, तो इस बार अपोजिट हो जाएगा। अगर हमारे पास थीटा इस बार बी है, तो परपेंडिकुलर बी इसके सामने वाला ए सी हो जाएगा इस बार परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा हो जाएगा? बी सी। ठीक है। तो कॉस बी इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन में एच। ठीक है। तो बी कितना है इस बार? बी सी अपॉन में एच कितना है? एच तो ए बी ही है, नो चेंज। अब गिवन में दिया हुआ है कि ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये प्रूफ वाला पार्ट है, हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो हमें गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट में कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है तो कोई बात नहीं। कॉस ए की वैल्यू कितनी हमने निकाली है? ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है। और कॉस बी कितना निकाला है? बी सी अपॉन में ए बी। तो ए बी से तो ए बी कैंसिल, नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, बचा ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। ये ट्राइंगल के दोनों साइड से देखो, ए सी और ये बी सी, तो ए सी और बी सी अगर सेम है तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? ये तो
आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं। अरे दो साइड इक्वल होंगे तो दोनों एंगल भी उसके इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो इसी के सामने जो एंगल है वो कौन सा है, बी है। हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एसी के सामने का साइड, यहाँ पे एसी लिखा ना, एसी के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल बी। एंगल बी इक्वल टू, और बीसी के सामने वाला जो साइड एंगल है वो कौन सा है, एंगल ए है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू एकदम इक्वल साइड। जो एंगल, जो जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है। इसके दो साइड इक्वल है तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वैसे ही सिमिलरली इस फिगर में एसी और बीसी इक्वल थे तो बीसी के सामने का एंगल ए है और एसी के सामने एंगल बी है, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे मैंने वही लिखा है। तो ये प्रूव करना कितना थोड़ा सा इससे हटके था, जो और सारे क्वेश्चन हमने 1 to 5 किए, इसमें थोड़ा सा अपोजिट था। तो हमें ट्रायंगल के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो साइड होता है इक्वल होता है और उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो देखो इसमें टाइप से भी राइट एंगल ट्रायंगल से हटके आइसोसेलेस ट्रायंगल से भी क्वेश्चन पूछ लिया हमें, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हमें कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी है तो ये वाला क्वेश्चन हमें पहला वाला करना है। तो बस हमें सारे रेशियो जो बस वही निकालने आने चाहिए। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं ऐसे, बेस जो हो जाएगा वो 7x हो जाएगा, और सॉरी, और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें h फाइंड करना पड़ेगा। वही पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है, 8 है तो 8x का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर बेस कितना है 7x, तो 7x का स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64x, और 7 का हो जाएगा 49x स्क्वायर, ठीक है। ऐड करेंगे 9 और 4 13, और 6 4 10 1 11, 113 आएगा ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच की वैल्यू अंडर रूट में ले लेंगे, 113 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 ये तो रूट में ही रहेगा, और x रूट के बाहर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 7/8। बी बाई पी तो होता है कॉट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, ये फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो लिखा है इसमें 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा, अच्छा पहले तो फाइंड तो कर लेते हैं ना, साइन थीटा क्या है, साइन और कॉस ही फाइंड करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन में एच। तो पी कितना दिया है हमारे पास 8x, और एच कितना है 113x, एक्स से एक्स कैंसिल, 8/113 हो जाएगा ये ना। और कॉस भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो b कितना दिया है 7x अपॉन में h कितना है 113x, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 7 अपॉन में √113। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट है इसका। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 8 अपॉन में 113। ऐसे कर लेते हैं इसको, पहले इजी कर लेते हैं। ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस का साइन थीटा, और अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, और आगे लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमने ना इससे क्लास पहले ना, पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a+b और a-b, ये लिखा था हमने, पढ़ा था a+b और a-b। ये फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ऐड, एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये देखो वहीं दिख रहा है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही पढ़े थे ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 - 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आगे मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है, तो हमने ये वाला यूज कर लिया। या अगर ये यूज नहीं करना है तो आप सीधे 1 रखोगे, फिर साइन का स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला साइन की वैल्यू क्या दी है 8/1/√3, वो रख लो, या फिर ये कर लो। मैं दोनों आपको तरीका बता देता हूँ, पहले ये वाला तरीका बताता हूँ, सीधे फॉर्मूला वाला। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं इसको स्क्वायर यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। और ये 1 का स्क्वायर भी 1 होगा।
कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया। चलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस अपॉन में साइन। मैंने आपको रेसिप्रोकल वाला बताया था, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा, उसका स्क्वायर लिखा है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो मुझे ये सब ना फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, साइन और कॉस। क्या करता, सीधे 7/8 दिया है तो बस यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता 7 अपॉन में 8, उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब जो आप कह रहे हो ना ये वाला बिना फॉर्मूला यूज किए बताओ, तो मैं आपको बिना फॉर्मूला यूज किए यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि ये तो हमें पता था फॉर्मूला जो अभी आगे के एक्सरसाइजेज में आएगा। तो मैं बिना फॉर्मूले पे करता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पीछे से वैल्यू रखना है। 1 माइनस साइन के पे कितना है, 8 अपॉन में 113, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8 अपॉन में 113, ये रूट में है, ठीक है ना, और उसका स्क्वायर दिया है, ठीक है। फिर अपॉन में 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन में रूट में 113, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया। चलो, 1 तो 1 ही हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, इसका हो जाएगा 113 स्क्वायर करने पे। फिर इधर करेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा 113। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन में 113, एलसीएम लेके ऊपर की तरफ डिनोमिनेटर में इधर ले लिया 1, और इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया, इतना आ गया। फिर नीचे भी वैसे ही करेंगे, 113 माइनस 49 अपॉन में 113, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर कट गया, अब ऊपर बचा कितना वो लिख लेते हैं। 113 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 49 सब्ट्रैक्ट करने पे, और ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 49, ये हो जाएगा 64। तो देखो दोनों में वैल्यू सेम आई है, यहाँ भी सेम आई वहाँ भी सेम आई। तो फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हम फॉर्मूले से कर लेंगे, क्योंकि अभी ये आगे आने वाला है, और नहीं आपको फॉर्मूले से नहीं करना तो आप रेशियो से कर लो, दोनों मेथड है। ठीक है, ये हो गया। इसका अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, ये और ला के मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये और वाला पार्ट है। सेकेंड फॉर्मूला शायद कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू पता है 7/8, बस उसका स्क्वायर करना है तो 7/8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा गिवन वाले को चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा है 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 3। ठीक है, अब हमें कॉट पता चल गया है, तो अब यहाँ पे हम 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। ये चेक करना है कि ये है या नहीं, तो दोनों तरफ हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले एलएचएस की तरफ फाइंड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा, और ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम मैंने आपको बताया था कि कॉट ए दिया ना, तो टेन ए आप कैसे निकाल सकते हो, बस उसका रेसिप्रोकल करके 1/कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे पूरे का, ये कितना हो जाएगा 3/4, बस इतना ही करना होता है। फिर 1 माइनस टेन कितना वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 3/4, तो इधर रख देंगे 3/4, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। फिर अपॉन में 1 प्लस टेन, टेन कितना है 3/4, उसका स्क्वायर कर दिया। तो अब स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, नीचे कितना हो जाएगा 1, फिर 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर की तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेके वैसे ही सिमिलरली, और नीचे एडिशन करना है। तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16, और इधर हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है, और इधर 25 हो जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड किया, एलएचएस की वैल्यू। अब हमसे पूछा था कि क्या ये इक्वेशन जो लिखा है वो सिमिलर है क्या, तो एलएचएस की निकाल लिया, अब आरएचएस निकाल के देख लेते हैं उधर कितना आ रहा है। तो आरएचएस में लिखा है इसने क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा है। तो हमें कॉस और साइन की वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो कॉस और साइन की वैल्यू कैसे पता करें, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला लगा के जो पीछे हम करते आए हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, कॉट हमें दिया है यहाँ पे 4/3, तो हमें कॉट की रेशियो पता है, ऐसे होता है कॉट ए इक्वल टू ABCD करके ले लेते हैं ना, यहाँ पे C, ये B और ये A, ये 90, ये सामने वाला पर हाइपोटेनियस, और A
थीटा दिया हुआ है हमारे पास, तो ए हमारे पास यहाँ पे थीटा हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये नीचे बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन में पी, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हमें गिवन है 4/3, तो हमारा जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 4x और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3x। ठीक है, तो हम h भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना दिया है 4x, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो 16 और 9 ये 25x स्क्वायर हो जाएगा। हम h यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, देन h इक्वल टू अंडर रूट 25x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5x। अब कॉस की वैल्यू रख लो, कॉस की वैल्यू कितनी होती है b/h ना, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ साइड में, उसके बाद यहाँ से सॉल्व करूँगा। एक लाइन खींच के यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस कितना आएगा, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास, अभी हमने लिखा है 4x, और हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारे पास 5x, दोनों कट गए, ये हो जाएगा 4/5। और साइन वैसे लिख लो, साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा p/h, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, x अपॉन में 5x, तो x से x कट गया, 3/5 आ गया। अब वही वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो cos की जगह पे क्या लिख देंगे 4/5, 4/5 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन की जगह पे 3/5 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, नीचे 25 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, नीचे 25 हो जाएगा। ठीक है ना। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा 25। ये हमारा RHS है, और LHS कितना आया था, ये 7/25, इधर भी आ गया 7/25, तो यहाँ पे हमारा दोनों वैल्यू सेम हो गया, LHS इक्वल टू RHS, यही हमने आंसर फाइंड कर लिया। पूछा था कि चेक वेदर ये वैल्यू दोनों सेम है, नहीं, तो ये सेम है, LHS RHS बराबर है। अब देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें बी पे राइट है, मतलब बी 90 डिग्री पे है। यहाँ पे मान लो मैंने एंगल बना लिया ए बी एंड सी, ये बी पे 90 है, तो बी के 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और tan ए की वैल्यू दे रखी, ए कितना होता है, यहाँ पे ए अगर थीटा है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये थीटा ए है। तो हमें गिवन क्या है tan ए, ए को कितना दिया है 1/√3। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, tan इक्वल टू होता है p अपॉन में b। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इस तरह से कंपेयर करके, p इक्वल टू हो जाएगा 1x, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x। इची है, तो वैसे ही h फाइंड कर लो। h फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस का थियरम, p कितना है 1x का स्क्वायर, और b कितना है √3x का स्क्वायर। 1x का स्क्वायर तो 1x स्क्वायर आ जाएगा, और b का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 और मिलके 4x स्क्वायर हो जाएंगे। h पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर भेजेंगे उधर तो रूट बन जाएगा, 4x स्क्वायर तो इतना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब 2x क्या हमने h फाइंड किया, तो बस अब सॉल्यूशन कंप्लीट। फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे क्या लिखना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये करना है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होती है p/h। अगर आप लिखना चाहते हो सारे, तो पहले सारे लिख लो, उसके बाद करना सॉल्यूशन। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन ए कितना आएगा p/h। p कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जब a पे थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर है इस बार, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, और x वाला नहीं लिख रहा हूँ, h तो कट ही जाएगा। ठीक है, ये 2, 1/2 साइन हो गया। फिर a वाला निकाल लो, cos a, मैं सीधे यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, इसका वैल्यू 1 है, 1x है सॉरी, और बेस कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास √3x, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, cos a, a पे कितना है b/h होता है ना, इसका फॉर्मूला b अपॉन में h होता है, तो बेस कितना है √3, और h कितना है 2। ठीक है, अब किसकी बारी, cos c, अब थीटा चेंज हो गया, अब सी पे हो गया, तो थीटा के सामने सी पे देखना, जब सी वाला करोगे तो सी पे देखना, यहाँ पे थीटा इस बार, ये तो इसका बेस परपेंडिकुलर तो सामने होता है, बेस फिर ये हो जाएगा 1x अपॉन में हाइपोटेन्यूस चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो वो रहेगा 2x ही रहेगा, ये कट गया। फिर उसके बाद साइन सी,
साइन सी होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस बार कौन है, सी पे थीटा है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब √3, तो ये हो जाएगा √3/2। अब सारी वैल्यू रख लो। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2। फिर कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। फिर साइन ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो कितना हो जाएगा ऊपर 1/4 और नीचे कितना हो जाएगा 3/4। ऐड करेंगे तो 4/4 = 1 हो गया कट के, बस। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। ये लिखा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2 मल्टीप्लाई cos A हो गया, cos C कितना है 1/2। फिर इधर माइनस साइन ए कितना है 1/2 और साइन से कितना है √3/2। तो सेम सेम है तो कट जाएंगे। देखो कितना, इधर हो जाएगा √3/4, इधर भी हो जाएगा √3/4, कट के 0, है ना। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे √3/4, दोनों कट के 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 इस, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट इसका। इसमें लिखा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और राइट एंगल है क्यू पे। तो पहले डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री किस पे होगा, क्यू पे 90 बना लिया। एंड पी आर एंड क्यू आर 25 सेंटीमीटर प्लस करने पे है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे पी है, इसमें गिवन है जो हमारे पास पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है और क्यू एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। अगर क्यू पे 90 है तो जो हमारा हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा, पी आर होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। तो लेट कर लेते हैं कि जो पी आर की वैल्यू है वो x है, पी आर की वैल्यू x है। देन क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस पी आर। क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस का पी आर, इस क्वेश्चन से मिल गया। देन क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस का x। पी क्यू लिख लिया, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। लेट कर लिया हमने, पी आर एक्स है, पी आर की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट कर लिया एक्स है। देन क्यू आर की वैल्यू, तो पी आर में से ये वाला पी क्यू माइनस कर देंगे, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर। तो पी आर हमने लेट एक्स किया था, ठीक है। अब हमें पता चल गया पी आर भी, क्यू आर भी और पी क्यू भी। तो हमने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। पी कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। प्लस बी कितना है, क्यू आर जो है वो 25 माइनस का एक्स है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, फिर ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2ab, तो 50x हो गया ये। एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 50x उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव इधर हो जाएगा 50x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 650 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल हो गया तो ये 13 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 13 है। x हमने किसको लेट किया था, पी आर को, तो पी आर की वैल्यू 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब क्या बचा क्यू आर, क्यू आर कैसे निकालेंगे, तो 25 माइनस का 13, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12। तो हमारे पास तीनों फाइंड हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी। क्वेश्चन में गिवन है साइन पी की वैल्यू फाइंड करो। पी पे थीटा है, पी ये वाला है, इस पे यहाँ पे अगर थीटा है तो इसके सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर। साइन की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, क्यू आर हमने फाइंड किया है 12 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है पी आर, पी आर कितना है 13। उसके बाद फाइंड करना है कॉस पी, कॉस पी की वैल्यू कितनी होती है बी बाई एच। तो बेस, इस बार बेस कितना है, पी थीटा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा बेस क्या हो जाएगा पी क्यू, तो 5 अपॉन में 13 हो गया। अब क्या निकालना है, tan पी, tan पी कितना होगा पी अपॉन में बी,
परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, तो 12/5 ये हमने साइन कॉस एंड टेन तीनों फाइंड कर लिया, ये हमें फाइंड करना था, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बताना है सिर्फ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है पहले तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, उसको जस्टिफाई भी करना है। तो द वैल्यू ऑफ अ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan थीटा की वैल्यू, अगर ट्रायंगल है ये मान लीजिए कोई, ठीक है, यहाँ पे 90 हो गया और ये थीटा चाहे इस बार यहाँ पे है चाहे यहाँ पे कहीं भी हो, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। अगर सी पे थीटा है, टेन सी हमें फाइंड करना है, ये कह रहा है कि टेन ए इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा 1 से छोटा रहेगा, तो हमें पता है कि टेन 0 पे तो 0 होता है, टेन 30 पे 1/√3 होता है, टेन फोर्टी फाइव पे वैल्यू 1 आता है, ये बोला ऑलवेज लेस देन 1, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। sec a equal to 12/5 for some angle of a some value of an angle a। अगर इसको हमें नहीं पता 1045 वैल्यू तो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हमने पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस सेम हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। तो अगर सेम सेम वैल्यू, अगर मान लीजिए p बाई बी सेम है, दोनों कट के कितने हो जाएंगे 1। अगर 1 हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि कभी भी 1 नहीं होगा, तो ये गलत है। sec a इक्वल टू 25/b, सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। sec a इक्वल टू 12/5 ये गिवन है, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है h अपॉन में b होता है, तो जो h होगा वो कितना हो जाएगा 12x, और बेस जो होगा वो कितना हो जाएगा 5x। तो क्या पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूस और बेस, हाइपोटेन्यूस बड़ा होगा बेस से, तो यस ये पॉसिबल हो सकता है, तो ये करेक्ट है, ये हमारा ट्रू हो गया फॉर सम एंगल ए के लिए। कोई भी अगर ट्रायंगल होते हैं, अगर यहाँ पे ये एंगल ए है, तो एक के सामने ये परपेंडिकुलर बाई बेस और बी, ये बेस हो गया बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दिया है मान लीजिए 13x और बेस दिया है 5x, तो ये पॉसिबल है कि ये बन सकता है, और ये हो जाएगा 12x। कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं प्रोडक्ट नहीं होता, ये एंग थीटा होता है, यहाँ पे ए जो लिखा है वो थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फिफ्थ वाला देखते हैं आप यहाँ पे, फिफ्थ वाला देखते हैं इसमें क्या होगा। साइन थीटा इक्वल टू दिया है 4/3, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है p अपॉन में h, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4x एंड हाइपोटेनियस कितना हो गया 3x। हाइपोटेनियस छोटा और परपेंडिकुलर बड़ा, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो ये गिवन है ये आंसर गलत है। यहाँ पे दिया है कि हाइपोटेनियस लेस देन p, और ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट 5 था, यहीं तक हमारा एक्सरसाइज 8.1 था। 8.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।